सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी होम गार्ड का रिजल्ट भी आ गया और साथ ही अब डीबीपीएसटी डेट भी साथी अब आपकी आ चुकी है। और जब डीबीपीएसटी डेट आ चुकी है तो आप लोगों के मन में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो रहता है, और सबसे ज्यादा जो टेंशन रहती है वो ये रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि हम डीबी में जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं और वहां पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम मिस कर जाएं जो लेकर के ना जाएं, या कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स ले जाएं जिसकी वजह से क्या हो, आपको पता लगा ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी से किसी भी या ईडब्ल्यूएस से हैं, पता लगे फिर आपको उठा करके क्या कर दिया जाए, जनरल में डाल दिया जाए। इन सब सारी चीजों को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। तो साथ ही जब तक अनुभव कैरियर एकेडमी है तब तक आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सभी साथी जो नए इस चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूपी होम गार्ड को मिलेगी वो आपको 100% वेरीफाइड, सही और सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। अब साथी हम आज के इस सेशन में बताएंगे कि आखिर आपको जो डीबी के लिए जाना है जब, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर के जाने हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले तो थोड़ा ब्रीफ आपको कर देते हैं और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भाई आपको हम डेट भी बता देंगे। एक सेकेंड, देखिए 41,424 पदों के लिए ये भर्ती आई थी, जिसमें 1,07,000 अभ्यर्थी जो है वो क्या किए गए, पास किए गए। और जिसने अभी तक डीबीपीएसटी डेट बता दें आपको एक बार, क्या डीबीपीएसटी जो डेट है वो आपकी साथी क्या है, वो साथी आपकी है 13 जुलाई से, यानी कि 13 जुलाई से स्टार्टिंग है और वो चलेंगे 6 अगस्त तक, यानी कि 6 अगस्त तक जो है वो आपकी डीबी होने वाली है। साथ ही साथ एक रिजर्व डे भी रखा गया है। क्या साथ ही रखा गया है रिजर्व डे, क्या रिजर्व डे रखा गया है। और वो रिजर्व डे जो है वो है साथ ही 7 अगस्त, यानी कि जिन अभ्यर्थियों की डीबी नहीं हो पाएगी किसी कारणवश, तो 7 अगस्त को जो है उनकी डीबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्या एडमिट कार्ड आएगा वो साथी आपका 6 जुलाई को, यानी कि 06 और जुलाई 2026 को आप जो है अपना एडमिट कार्ड डीबीपीएसटी का डाउनलोड कर पाएंगे। तो साथी अब आपको जरूरत क्या क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आवेदन में भरी जानकारी बनाम मूल प्रमाण पत्र, यानी कि जब आपने अपना फॉर्म भरा होगा, क्योंकि आपको पता है कि यूपी होम गार्ड जो है वो उसकी कटाव भी जिला वाइज लगी है। तो आपने जिस जिला से फॉर्म भरा है उस जिले का आपके पास डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि भाई जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, तो अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट वर्सेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं ये इस पर बात करेंगे। और क्या क्या पात्रताएं हैं, इन सारी चीजों पर हम साथी बड़े अच्छे से इसमें बात कर रहे होंगे। अब क्या है, कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं। कॉमन डॉक्यूमेंट्स की साथी अगर हम बात करें तो साथी इसका मतलब ये है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। कॉमन डॉक्यूमेंट्स का साथी जो मतलब है, एक सेकेंड, वो ये है कि जो सबको जरूरत है, क्या जो साथी सबको जरूरत है, कौन कौन से हैं। एक तो आपको डीबीपीएसटी एडमिट कार्ड है, वो तो मैंडेटरी है, वो तो साथी आपको ले ही जाना है। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय एक आपको आवेदन पत्र मिला होगा, यानी कि आवेदन फॉर्म मिला होगा, वो जरूर लेकर के जाना है। अगर किसी साथी को दिक्कत आ रही है, फॉर्म खो गया है, नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, क्या टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे ज्वाइन करें और वहां पर कमेंट करें कि भैया हमको ये दिक्कत आ रही है, हम अपना फॉर्म कैसे क्या करें, तो वहां पर आपको टीम जो है हमारी पूरी तरीके से बड़े अच्छे से गाइड कर देगी। ठीक है, और फिर आपको ले जाना है 10वीं मार्कशीट और प्रमाण पत्र, यानी कि देखिए जिसके पास बहुत पुरानी मार्कशीट है तो उसके अलग होते थे, मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग, लेकिन जो नए होंगे अभ्यर्थी उनके पास क्या है कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों एक ही में आते हैं, वो ले जाना है। ठीक है, ये काहे के लिए, एक तो ये आपकी शिक्षा के लिए है और आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में यही काम करेगा। फिर एक वैलिड फोटो आईडी चाहिए, जैसे या तो आधार कार्ड आप लेकर के जाइए, या वोटर आईडी कार्ड लेकर के जाइए, या पैन कार्ड, या फिर डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको मैंडेटरी है, जो चाहे जनरल हो
चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, जो भी हो, वो साथी क्या करे, इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाना अनिवार्य है। फिर जनपद का मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपने जिस जनपद से फॉर्म अप्लाई किया है उसका प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। और साथी ध्यान रखना, ये कब का लगेगा, ये साथी अंतिम तिथि से बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपकी इसकी जानकारी मूल निवास की सारी ले ली गई थी, तो वही आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना है जो उस समय आपने अपलोड किया था, जिसकी जानकारी वहां पर दी थी। हाँ, आप अगर चाहें नया प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये मैंडेटरी है कि जिस समय फॉर्म अप्लाई किया था उस समय जिस आवेदन पत्र की, जिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपने इंफॉर्मेशन दी थी, वो ले जाना अनिवार्य है। फिर पासपोर्ट साइज फोटो और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हमने आपको क्या बताया, ये डीबीपीएसटी वाला है, आप लोग कलर्ड में लेकर के जाना। ठीक है, आप इसे कलर्ड में लेकर के जाना एडमिट कार्ड को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसे भी आप कलर्ड ही करा लेना, क्योंकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही ध्यान रखना, कम से कम 2 कॉपी लेकर के जाना डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि ओरिजिनल और उसके अलावा हर एक डॉक्यूमेंट की डबल डबल फोटो कॉपी लेकर के जाना। जो सेल्फ अटेस्टेड होंगी वहीं पे कर लेना आपने, ठीक है। और सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, हाँ वही है, और 2 कॉपी लेकर के जाना, यानी कि जैसे डीबीपीएसटी है, इसके एडमिट कार्ड की भी डबल कॉपी आप करा लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी डबल कॉपी करा लेना। 10वीं मार्कशीट की डबल कॉपी, आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन, डीएल जो भी हो उसकी डबल कॉपी, मूल निवास की ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। ओरिजिनल के आपको मतलब कलर्ड में लेकर के जाना है, और 2 कॉपी और करा लेना, ठीक है। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम आप, देखिए मैं कहता हूं कि आप कम से कम 12 फोटोज लेकर के जाएं, ठीक है। हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम 3-4 फोटो जरूरत पड़ेंगी, लेकिन आप फिर भी ले जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 12 फोटो कम से कम लेकर के जाएं, ठीक है। उसके बाद में क्या, यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना कि भाई डीबी में वही दस्तावेज मान्य होंगे जो आवेदन के साथ अपलोड किए गए थे, यानी कि आपको पता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का नया प्रमाण पत्र अभिलेख स्वीकार नहीं होगा, यानी कि जो अंतिम तिथि थी फॉर्म अप्लाई करने की, उसके बाद का अगर कोई प्रमाण पत्र है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रख लेंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट न दिखाने पर आरक्षण अधिमानी अंकों का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेकर के गए तो क्या होगा, आपका आरक्षण रद्द किया जा सकता है। जनरल वालों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी लेकर के जाएं, ओरिजिनल लेकर के जाएं सारे, चाहे जनरल हो चाहे ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के हों। और ध्यान देना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अंतिम तिथि के बाद का कोई भी प्रमाण पत्र ना हो, उससे पहले का ही हो। और जो भी गाइडलाइन हो, जैसे निवास प्रमाण पत्र 3 साल में इनवैलिड हो जाता है, उससे पुराना नहीं होना चाहिए था उस समय ही, ठीक है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट आप वो लेकर के जाएं जो उस समय आपने लगाया हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे और जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स तो कॉमन सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, कॉमन कौन से थे, यही तो थे कि 10वीं मार्कशीट, जनपद का मूल निवास पत्र, फोटो आईडी, फोटो और प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स केवल तभी जब आवेदन में दावा किए। वो प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स कौन थे, जैसे आपसे मांगा गया था डीएल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, और कौन सी, कम से कम लाइट होनी चाहिए, क्या, लाइट, ठीक है। तो वो अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपने लगाई थी, वो ऑप्शनल था, प्रेफरेंस में था, तो क्या, तो वो भी आप लेकर के जाएंगे, ओरिजिनल लेकर के जाएंगे, और डबल कॉपी जो है वो भी साथ ही आप करा लेंगे, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो भी यही है, यूआर को कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनरल को कोई भी अदर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉमन है कितने, एक तो भाई 10वीं मार्कशीट हो गई, निवास प्रमाण पत्र हो गया, फोटो आईडी, फोटो लेकर के जाइए, प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स अगर डीएल लगाई है तो, और क्या, आवेदन फॉर्म लेकर के जाइए, क्या, आवेदन फॉर्म लेकर के जाइए। वो चीजें मतलब कॉमन डॉक्यूमेंट्स जितने मैंने आपको बताए हैं, आवेदन फॉर्म हो गया, ये लेकर के जाना है, ठीक है। और क्या, डीबीपीएसटी एडमिट कार्ड जो है वो साथी आपको लेकर के जाना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ये जो हमने आपको कॉमन डॉक्यूमेंट बताए, ये सारे के सारे जनरल वालों को लेकर के जाने हैं, और ये डॉक्यूमेंट जो है ये सबको लेकर के जाने हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, रिपीट कर देता हूं। उसके बाद में आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस की तरफ। ईडब्ल्यूएस में क्या है, कॉमन डॉक्यूमेंट्स सभी, यानी कि जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हमने बताए पहली स्लाइड में, वो सारे, प्लस ईडब्ल्यूएस इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट। क्या, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लेकर के साथ ही जाना है, क्या, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको वहां पर लेकर के जाना है। और उत्तर प्रदेश सरकार का निर्धारित प्रारूप जो है वही मान्य होगा, यानी कि हिंदी में हम आपको बताएं, यूपी पुलिस का जब डीबी हो रहा था, मैंने वहां पर देखा
क्या कि साथी जिन साथियों का इंग्लिश में था, यानी कि अंग्रेजी फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस था, उनको यहाँ पर कई लड़कों को ईडब्ल्यूएस से हटा करके जनरल में डाल दिया गया था। तो इतना साथी ध्यान रखेंगे, अगर ये आपने किया है तो बहुत बड़ी गलती की है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, यानी कि हमने क्या बताया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सारे लेकर के जाओ, प्लस दो दो कॉपी आप लेकर के जाना। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब साथी ये होता है क्या कि भाई उस पे नीचे आपके सिग्नेचर होंगे जो जगह हो। केवल यूपी मूल निवासी अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्राप्त है, वो आपको सारी चीजें खुद ही पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, ओबीसी में। ओबीसी की बात करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो बताए वो साथी सारे के सारे ओबीसी जाति प्रमाण पत्र है, इसका प्रारूप 2 जो दिया गया था नोटिफिकेशन में वैसा होना चाहिए। और यूपी गवर्नमेंट सर्विस हेतु मान्य प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, यानी कि उत्तर यूपी का होना चाहिए, सेंट्रल का मान्य नहीं होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, सेंट्रल वाला मान्य नहीं होगा। और क्या, नॉन क्रीमी लेयर ही होना चाहिए, इतना ध्यान कर लेना। क्या, नॉन क्रीमी लेयर यही मान्य होगा। ठीक है, क्रीमी लेयर वाला मान्य नहीं होगा। ठीक है, जनपद का डोमिसाइल, यानी कि आप जिस जनपद से हैं वो, और ओरिजिनल और प्लस फोटो कॉपीज, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और उनकी दो दो कॉपी आपको कम से कम लेकर के जानी है। क्या, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने पर ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं, यानी कि अगर आपके पास सेंट्रल का है तब भी मान्य नहीं होगा, अगर यूपी का है लेकिन क्रीमी लेयर आरक्षण है, रिजर्वेशन है, तो वो भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, और क्या, 1/4/2025 से आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओबीसी अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है, वो ध्यान रखना। और अगर इसमें आपका गड़बड़ हुआ तो आपकी क्या, निरस्तता कर दी जाएगी, ये आरक्षण में छूट नहीं मिलेगी। फिर एससी एसटी की अगर बात करें, एससी और एसटी कैटेगरी के साथ ही हम बात करेंगे, तो सभी कॉमन डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए वो। एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो एससी कैंडिडेट है वो एससी जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और एसटी है तो उसको एसटी का जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, जनपद का डोमिसाइल चाहिए ही चाहिए। और अगर महिला अभ्यर्थी है तो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र चाहिए, नोट कर लेना। मैं यहाँ पर फिर से लिखा देता हूं कि अगर महिला है तो जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से होना जरूरी, पिता पक्ष से बनेगा, यानी कि जो आपके जो जाति पिता की होगी वही जाति जो है आपकी मान्य होगी, यानी कि जो आपका महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता पक्ष से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, वही है कि एससी और एसटी का प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी हो जाना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्टिफिकेट हो वो आपका अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए, फिर से रिपीट करता हूं। और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वो मान्य नहीं होगा, जो यूपी गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वही मान्य होगा। ठीक है, इतना साथी ध्यान रखेंगे। आपको पता है एससी एसटी को क्या फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह में क्या छूट होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जातीय प्रमाण पत्र में लिखा पता डोमिसाइल सर्टिफिकेट का विकल्प नहीं है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना ही होगा किसी भी कीमत पर, जिस जिले से आपने अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम आपको क्या बताते हैं कि ऑफिशियल विज्ञप्ति में लिखा शारीरिक मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्तिगत होमगार्ड्स के लिए ये नहीं है, ये चीजें आपको बता चुके हैं, ये तो अवेलेबल ही नहीं थे। ठीक है, अब एक्स सर्विसमैन पे हम आ जाएंगे कि एक्स सर्विसमैन को क्या चाहिए, तो कॉमन डॉक्यूमेंट सारे एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपने कहाँ ड्यूटी की, कब से कब तक की, कब आप सेवानिवृत्त हुए, वो यूनिट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक वही चीज है कि कब आपने सेवाओं से छुट्टी ली, यानी कि आप सेवा मुक्त कब हुए, आप सेवानिवृत्त कब हुए, वो सर्टिफिकेट चाहिए। और पेंशन सबसे रिलेटेड प्रूफ ये नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी साथ ही होना चाहिए। और क्या, परिणामी आयु 1/7/2025 को 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें तो होती ही है। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे जो एक सर्विसमैन वाले साथी होंगे। जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हैं, और मैं रिपीट करूंगा साथी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप कम से कम उसकी दो दो फोटो कॉपी लेकर के अपने साथ जाएं, 12 पासपोर्ट साइज अपनी फोटो नवीनतम लेकर के चले जाएं। ठीक है, और वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं जो आपने फॉर्म फिल करते समय वहां पर लगाए थे,
अपलोड किए हुए थे उसमें कोई भी फेरबदल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उस समय जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने लगाया तब कुछ और लगाया, कहा खो गया, नया बनवा लिया आप 2026-27 का वो लगा दें, तो फिर आपकी सदस्यता जो है, आपका जो आरक्षण है 10% वो आपसे छीन लिया जाएगा, आप जनरल में उठा के डाल दिए जाएंगे। इतना साथी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, वही चीजें हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हैं उनको वो सर्टिफिकेट ले जाना है, जो एनसीसी सर्टिफिकेट वाले हैं तो उनको भी अपने सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। तो सारी चीजें तो आपको बता दिया। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपको बता दूं, 4 पहिया वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने पर एक अतिरिक्त अंक, लेकिन यह प्रेफरेंस है, मूल एलिजिबिलिटी नहीं है। यानी कि ये ऑप्शनल दिया गया था कि अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो अपनी लगा सकता है, उसको 1 नंबर का प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि 1 नंबर ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है। यदि आवेदन में डीएल का दावा या अपलोड किया गया था तभी डीबी में उसके आधार पर अंक मिलेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये डीबी में अंक मिलेंगे उनके, ये ध्यान रखना। लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, लर्नर लाइसेंस पर भरोसा ना करें। लर्नर लाइसेंस चलेगी ही नहीं, लाइट होनी चाहिए कम से कम, वो भी 4 पहिए की। ऐसा नहीं कि लाइट तो है लेकिन वो सिर्फ 2 पहिए वाहन की है तो वो मान्य नहीं होगी, 4 पहिए की होनी चाहिए। डीबी में ओरिजिनल डीएल और फोटोकॉपी जरूर रखें, यानी कि ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाएं और उसकी 2 फोटोकॉपी लेकर के जाएं, ठीक है। अगर डीएल प्रेफरेंस सर्टिफिकेट प्रूव नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन प्रेफरेंस मार्क्स घट जाएंगे, यानी कि जो प्रेफरेंस मार्क्स आपको मिलने थे वो आपको नहीं मिलेंगे, और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बने लाइसेंस या सर्टिफिकेट पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने उस समय कह दिया, पहली बात तो यह है कि फोटो वगैरह सब कुछ मांगा हुआ था, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस फोटो सब कुछ मांगा हुआ था वहीं पर, नहीं तो आपका फॉर्म ही मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन अगर किसी का एक्सेप्ट हो गया, गलत तरीके से डाल दी, किसी की डाल दी, अब नहीं बनवा ली, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो हट ही जाएगा, ठीक है। तो क्या है, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट 1 चाहिए, ओबीसी वालों को NCL नॉन क्रीमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट 2 चाहिए, ईडब्ल्यूएस इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट 4 चाहिए, डोमिसाइल मूल निवास जो है वो चाहिए अपने जनपद का, ये ब्रीफ कर देता हूँ जल्दी जल्दी, और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट फॉर्मेट 3 चाहिए। क्या, एप्लीकेशन लास्ट डेट तक जारी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथी आपके लास्ट डेट से पहले के ही होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। लास्ट डेट थी उस तक होंगे तो चलेंगे, इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो साथी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही जो भी अपडेट होगी यूपी होमगार्ड से रिलेटेड, चाहे आपके डीबीपीएसटी में कैसा क्या सीन है, कैसे लड़के क्या पास हो रहे हैं, उसके बाद में जब आपकी रनिंग होगी तो किस सेंटर से कितने लड़के पास हो रहे हैं, और लास्ट में आपको हम बताएंगे कि भाई कहाँ कहाँ कितने कितने बच्चे पास हुए, और लगभग एक अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि एक सीट पर लड़ाई कितनी है, यानी कि एक सीट पर कितना लड़का, कितना अभ्यर्थी लड़ाई लड़ रहा है उस वर्दी के लिए। तो साथी, ऐसे ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।